ओम गण गणपते नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी सुनने वालों का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी को मेरी कहानी कथाएं पसंद आ रही होंगी। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष का पावन महीना चल रहा है। यह महीना श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। वैसे तो हम सभी को पता है कि श्री कृष्ण जी का नाम पूरे वर्ष बड़े प्रेम के साथ लिया जाता है। उनकी कहानियां, कथाएं हम पूरे वर्ष सुनते हैं, परंतु इस महीने में सुनने का अपना एक अलग ही महत्व है। आज ऐसी ही कृष्ण जी की एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। तो कहानी आरंभ करते हैं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जब हम दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो हम दूसरों का कार्य नहीं करते, हम उस ईश्वर का कार्य करते हैं। और जब आप ईश्वर का कार्य करते हैं तो ईश्वर आपके हमेशा साथ होते हैं और आपके सारे कष्टों को भगवान स्वयं हर लेते हैं। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए गए। जब वो दोनों नगर भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने एक निर्धन भिखारी को भीख मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस निर्धन पर बहुत दया आ गई। उन्होंने एक धन की पोटली उस निर्धन व्यक्ति को दे दी। निर्धन व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। मेरे तो सारे कष्ट अब समाप्त हो जाएंगे, मेरा दुर्भाग्य तो अब समाप्त हो जाएगा। अब इस धन से मैं कोई रोजगार करूंगा, अपने परिवार को अच्छे से रखूंगा। यह सोचते हुए वह निर्धन उस धन की पोटली को लेकर चला जा रहा था। तभी रास्ते में एक चोर की नजर उसकी पोटली पर पड़ गई। वह उसका पीछा करने लगा और उसने वह धन की पोटली उस निर्धन से छीन ली। निर्धन रोता हुआ अपने घर चला गया। उसने सोचा कि मेरा दुर्भाग्य तो समाप्त ही नहीं हो रहा है। अगले दिन वह फिर से भिक्षा मांगने के लिए चला गया। वो फिर भीख मांगने लग गया। कुछ दिन के बाद फिर से श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले। तब उन्होंने रास्ते में फिर उसी व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा। तब अर्जुन ने उस निर्धन के पास जाकर पूछा कि तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो? मैंने तो तुम्हें काफी धन दिया था। तब उस निर्धन ने सारी बात कृष्ण जी और अर्जुन को बताई। तब अर्जुन बड़े परेशान हुए। तब उन्होंने एक माणिक उसको दिया। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरा दुर्भाग्य जरूर समाप्त हो जाएगा। यह सोचते हुए, विचार करते हुए वह अपने घर पहुंचा। अब उसने सोचा कि कहीं ये माणिक भी पहले की तरह चोरी ना हो जाए। यह सोचकर उसने अपने घर में एक पुराने से घड़े को देखा। उस घड़े में उसने उस माणिक को छुपा दिया और जाकर सो गया। जब वह सोया हुआ था तब उसकी पत्नी नदी पर जल लेने के लिए गई। रास्ते में उसका घड़ा फूट गया। तब वह परेशान हो गई। उसने सोचा कि क्यों ना घर पर जो पुराना घड़ा पड़ा हुआ है मैं उसको ही ले आती हूँ। वह घर वापस गई, उस पुराने घड़े को उठाकर ले गई। जब वह नदी में जल लेने के लिए उस घड़े को डालती है तब वह माणिक निकलकर नदी में बह जाता है और वह अपने घर जल लेकर चली जाती है। इधर वो निर्धन भी उठ गया होता है और वो देखता है कि वह घड़ा वहां पर नहीं है। तब उसकी पत्नी आती है और वह उससे पूछता है कि तुम यह घड़ा क्यों लेकर गई थी? तब वह बताती है कि घड़ा रास्ते में फूट गया था, इसीलिए मैं इस पुराने घड़े को ले गई। यह सुनकर वह निर्धन बहुत दुखी होता है। वह अपने भाग्य को कोसता है, कहता है कि मेरा दुर्भाग्य तो समाप्त ही नहीं हो रहा है। तब वह फिर से भिक्षा मांगना आरंभ कर देता है। फिर एक दिन श्री कृष्ण जी और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए जाते हैं और उस निर्धन व्यक्ति को फिर भिक्षा मांगते हुए देखते हैं। तब श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन,
इस बार इसको तुम कुछ नहीं दोगे, इस बार इसको मैं भिक्षा दूंगा। तब श्री कृष्ण जी 2 पैसे उस निर्धन को देते हैं। यह देखकर अर्जुन भी बड़े चकित हो जाते हैं और वह निर्धन भी वह 2 पैसे लेकर चला जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे कन्हैया, ये आपने क्या किया? मैंने इसको धन की पोटली दी, इसको माणिक दिया, जब वो भी इसके भाग्य को नहीं बदल सके तो ये 2 पैसे इस बेचारे का क्या भला करेंगे। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चलो अर्जुन, मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण जी और अर्जुन उस निर्धन के पीछे पीछे चल दिए। जब वह निर्धन थोड़ी दूर पर पहुंचा तो वह देखता है एक मछुआरे के जाल में एक मछली तड़प रही है। उस मछली को देखकर उस निर्धन को उस पर बहुत दया आती है। वह अपने हाथ में उन 2 पैसों को देखता है और सोचता है कि मेरे तो ये 2 पैसे किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि ना तो इनसे मैं इतना अन्न ही ले सकता हूँ कि मेरे परिवार का पेट भर जाए, और ना मैं इन पैसों से कोई व्यापार शुरू कर सकता हूँ, परंतु मैं इन 2 पैसों से इस मछली को खरीदकर और इसको फिर से नदी में छोड़कर इसका जीवन बचा सकता हूँ। यह सोचकर वह निर्धन उस मछुआरे के पास जाता है। उससे 2 पैसे में वह मछली ले लेता है और एक छोटे से पात्र में जल भरकर उस मछली को उसमें रख देता है और नदी में उस मछली को छोड़ने के लिए जाता है। जब वह उस मछली को नदी में छोड़ने लगता है तब वह देखता है कि उस मछली के मुंह में कुछ चमक रहा है। वह ध्यान से देखता है तो जो माणिक अर्जुन ने उस निर्धन को दिया था वही माणिक उस मछली के मुंह में था। उस माणिक को पाकर वह निर्धन बहुत खुश होता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कहता है मिल गया, मिल गया, मिल गया। तभी उधर से वह चोर भी जा रहा होता है जिसने उस निर्धन की पोटली छीनी थी। उसके इस तरह चिल्लाने की आवाज सुनकर वह चोर बहुत डर जाता है। वह सोचता है कि इसने मुझे पहचान लिया है और यहाँ तो थोड़ी भीड़ भी है, तो ये सबको मेरे बारे में बता देगा, यह सबको मेरे बारे में बता देगा और फिर राजा से मुझे दंड मिलेगा। यही विचार करके वह चोर घबरा जाता है और उस निर्धन के पास आकर उसके पैर पकड़कर क्षमा याचना करने लगता है। कहता है कि मैं तुम्हारे धन लौटा रहा हूँ, तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना, राजा से मेरी शिकायत मत करना। और वह धन की पोटली उस निर्धन को वापस कर देता है। उस निर्धन का तो भाग्य ही चमक गया, माणिक भी उसे मिल गया, धन की पोटली भी उसे मिल गई। वह बहुत प्रसन्न होता है और दोनों चीज लेकर अपने घर जाता है। इस पर अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे कन्हैया, ये कैसी लीला है आपकी? पहले तो इससे दोनों चीजें छिन गई थी और अब एक साथ इसे दोनों चीजें मिल गई। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुमने इसे धन की पोटली दी थी या जब तुमने इसे माणिक दिया था, तब दोनों बार इसने अपने बारे में सोचा, ये अपने विषय में ही सोचता रहा। लेकिन जब इसे 2 पैसे मिले तब इसने अपने बारे में नहीं, उस मछली के बारे में सोचा। इसने दूसरों पर दया की, इसने उस मछली पर दया की, उसको उसका जीवन दिया। हे अर्जुन, जो दूसरों पर दया करते हैं, जिनके मन में दूसरों के प्रति दया होती है, करुणा होती है, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, परोपकार के बारे में सोचते हैं, तो उनका दुर्भाग्य तो सौभाग्य में बदल ही जाता है। तो इस प्रकार कन्हैया ने उस निर्धन पर कृपा की। इस प्रकार ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।